ऐसे ही कितना है, 1 2 3, 3 है ना। तो ऐसे समझेंगे, ये जैसे पता करेंगे कि ये बड़ा है। क्लियर है सबको। अब ये तो 3 अंक है, 4 अंक। जब भी बच्चों अंक ज्यादा होगा ना, जिस संख्या में अंक ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। देखो मैं एक यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर बच्चों यहाँ पे है 5 6 9 6 2, यहाँ पे है 6, एक यहाँ नंबर है, ये ऐसे है। जब ऐसे है तो कितने यहाँ पे अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक है ना बच्चों। यहाँ पे कितने, 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक है। तो क्या है, ये बड़ा है। तो मतलब कहने का मतलब कि 5 6 9 6 2 बड़ा है किससे, 9 2 8 से। ऐसे समझेंगे। ओके, समझ गए ना। कोई भी संख्या ले लें तो ऐसे ही समझना। अब देखो, अब ये देखो क्या है, अब इसमें कंपेयर करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल 7 में कंपेयर 4896904891, मतलब 4890 और 4891 में कौन बड़ा है। अब देखो, अब इसमें क्या है बच्चों, समझना अच्छे से। इनमें कितने अंक है बच्चों, 3 अंक। 1 2 3 4, 4 अंक है ना बच्चों। 1 2 3 4, 4 अंक है ना, 1 2 3 4, 4 अंक है। यहाँ भी बच्चों क्या है ना, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 अंक है। लेकिन 4 अंक तो है, इन 4 अंक के बाद अब कैसे पता चलेगा कि इसमें तो दोनों बराबर हैं। इसमें कितना है, 4890 में कितने अंक है, 4। और इसमें भी बच्चों 4891, इसमें कितने हैं, 4। तो बराबर हो गए। बड़ा छोटा तो पता नहीं चल, 4 भी उतना है और ये भी वाला 4 है। तब कैसे समझेंगे, तब समझेंगे ऐसे। तब बच्चों ऐसे लिखेंगे, 4890 अब बच्चों ऐसे कंपेयर करेंगे। अब देखो क्या है, 4 4, ये दोनों बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ चलो, यहाँ बराबर है तो उसके आगे देखेंगे। ये भी देखो 8 8 दोनों बराबर है, ये 4 दोनों बराबर है। तो बड़ा छोटा नहीं पता चला, आगे बढ़ेंगे। ऐसे चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट से बाएं से चलते हैं, तो बाएं में क्या है, यहाँ से बाएं चलेंगे ऐसे। बाएं चले तो 4 4 दोनों बराबर है, फिर 8 8 दोनों बराबर है, 9 9 भी बराबर है बच्चों। और 9 9 बराबर है तो 9 के बाद क्या है, यहाँ पे 0, ये 0 है। अब बच्चों 0 है और यह 1, 0 से क्या है बच्चों, 0 छोटा है किससे, 1 से। तो जो बड़ा होगा उधर मुंह कर देंगे, उसका मुंह उधर खुला होगा। देखा ना, बड़ा है इसका मुंह इसे। समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग, तो इस, तब अब क्या करेंगे, इसको इसको लिखेंगे ऐसे, 48 4890 4890 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 4891 से। जिधर छोटा होगा उसका मुंह छोटा होगा, 91 से। समझ में आ रही है ना बच्चों। 91, दिख रहा है ना, 91। इस तरह से समझो। अब तो ये तो हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम लोग समझेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या समझेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है आरोही, आरोही इसको बोलते हैं, असेंडिंग को बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं? असेंडिंग को आरोही बोलते हैं और डिसेंडिंग को क्या बोलते हैं? अवरोही। इसमें होता क्या है समझना अच्छे से। ठीक है ना? तो डिस आरोही और अवरोही क्या है? ये क्रम है। आरोही और अवरोही क्रम। आरोही असेंडिंग को हिंदी में बोलते हैं और डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। तो असेंडिंग में क्या होता है बच्चों? छोटा से बड़ा चलते हैं। कैसे चलते हैं? छोटे से बड़े, छोटा से करते करते बड़ा चलेंगे। ठीक है ना? और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। जैसे देखो 2 4 5, 2 4 5 7 10। ये क्या होगा बच्चों? असेंडिंग है। असेंडिंग है, छोटा है ना, सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 10 है। तो ये छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग माने आरोही क्रम। कैसा क्रम है? आरोही, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। ऐसे ही बच्चों जब मैं क्या कर दूं, अगर मैं 10 7 5 4 2, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसको अवरोही क्रम। बात समझ में आ रही है दोनों लोग? सबको बच्चों समझ में आ रही है ना क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो अगर जो छोटा से बड़ा चलते हैं, छोटे से बड़े की ओर भागते हैं, आगे जाते हैं, तो अगर तो उस छोटे से जब बड़े की ओर जाते हैं तो बढ़ते क्रम, बढ़ रहे हैं ना, छोटा से बड़ा के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। बड़ा से जब छोटे की ओर जाते हैं उसको बोलते हैं अवरोही क्रम माने घटते क्रम। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम, इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम, इसको लिखेंगे घटते क्रम। समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब बढ़ते क्रम 2 4 5 7 10 बढ़ रहा है ना, तो इसको आरोही क्रम बोलेंगे। घटते क्रम 10 के बाद 7, उसके बाद फिर घट रहा है 5, फिर 4, फिर 2, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है सबको? तो ऐसे ही समझेंगे अवरोही आरोही। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बोल रहा है कि नंबर्स कैन बी अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर। राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। डरना नहीं है, इंग्लिश में लिखा है तो बच्चों डरना नहीं है। मैं हूं, मैं सब बताऊंगा, एक एक चीज को सब इस पे हिंदी में बताऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है। नंबर्स कैन बी अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर। फिर राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है नंबर्स कैन बी अरेंज, संख्याओं को सजाया जा सकता है सीक्वेंस। तो इसको लिखेंगे संख्याओं को
छोटा से बड़ा और संख्याओं को छोटा से बड़ा जानते हैं। बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसका हिंदी लिखेंगे, संख्याओं को छोटा से में, छोटा से बड़ा क्रम में लिखने को, संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने को क्या बोलते हैं? आरोह।